मैं बताऊँगा आपका इन्फ्लुएंस कैसे आपको बिगाड़ता है। आपका इन्फ्लुएंस आपको कैसे बिगाड़ता है, साथ में आपकी कहते हैं कि राइट वे और राइट इन्वेस्टमेंट ही बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू मोर कैपिटल से। अगर आपका थोड़ी कैपिटल भी है वो आपको ज़्यादा कमा के दे देगी एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा कैपिटल से। हाँ वो बात ठीक है कि भाई ज़्यादा कम कैपिटल से आप ज़्यादा गेन नहीं कर पाओगे कि उस अपने देखो कि मैं 100 रुपये लगा के 1 लाख जीत लूँगा, नहीं। हाँ 100 लगा के तुम 150 जीत लोगे, 1 लाख लगा के तुम 1 रुपया भी नहीं जीत सकते, यही पूरी गारंटी होती है। क्यों? क्योंकि बात पैसे की तो होती ही नहीं, बात होती है दिमाग की, बात होती है तकनीकों की। क्या आप पे तकनीक है ऐसी? मेरा एक दोस्त है रितेश, वहाँ पे काम करता है फ्लिपकार्ट मिनट में। वो बता रहा मैंने 2 महीने पहले ऐसे एक हफ्ते में 11-11 हज़ार रुपये कमाए। तो मैं पहले उसकी सुनता रहा कि भाई हाँ बात तो सही कह रही है। उसने दिखाया मुझे रिकॉर्ड वगैरह कि देख भाई मैंने इतने रुपये कमाए, ठीक है। अब मैंने फिर बोला कि भाई चल तूने इतने कमाए, तूने एक हफ्ते में 11-11 हज़ार रुपये कमाए, मतलब महीने के 40 हज़ार रुपये तूने आराम से निकाले। ऐसा तूने 2 महीने तक करा, ठीक है, मतलब 60 हज़ार रुपये तूने 2 महीनों में कमाए। मैंने कहा ये पैसे कहाँ गए, क्या करा तूने इन पैसों का? कह रहा पैसे बल्कि मैं 30 हज़ार कर्जे में हूँ। यही से हमें समझ में आ जाता है कि पैसा ज़्यादा कमाने से कोई मतलब नहीं है, यदि पैसा लगाना होता है। मुझे देख लो, मैं अपना पैसे कम कमा रहा हूँ, 900 रुपये कमा रहा हूँ, 400 रुपये कमा रहा हूँ, 500 रुपये कमा रहा हूँ, बट मैं ट्यूशन की फीस बढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ और कर आ रहा हूँ, या क्या बोलते हैं मेनली पेट्रोल भरवा ले रहा हूँ दुकान पे, वो भी थोड़ा सा है अपनी उसके लिए निकाल लिए पैसे है। स्टॉक मार्केट में क्या बोलते हैं ETFs खरीद लिए। अब ETF में फ़ायदा क्या है भाई, पैसा जुड़ जाएगा, मेरे को ऐसा भी लगेगा कि भाई मेरे पास हाथ में पैसा नहीं है और ETFs में पैसा है नहीं। अब ETFs में क्या है, ETF की स्टेबिलिटी बहुत होती है। 5 महीने बाद 6 महीने बाद मैंने इतने ETFs खरीदे, उनको प्लेजिंग में देके या क्या बोलते हैं सेल करके मैं आराम से अपनी मनी मेरी सेव भी होगी एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा प्रॉफिट जो बनना होगा वो प्रॉफिट भी बन गया। अब इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि मुझे खोलना है बिजनेस का मतलब क्या है, मुझे खोलना है अपना काम। क्यों? नौकरी का कोई मतलब नहीं होता, कुछ नहीं पता होती नौकरी, आज है कल नहीं है। आज मौके मिल रहे हैं 40 हज़ार कमाने के, कल नहीं मिले। तो इसलिए अपने काम में ये होता है आज है कल है परसों है तरसों रहेगा और हमेशा रहेगा जब तक आप हों, ठीक है। आप बदल गए तो काम भी, काम जमाने वाला उसे बनाना भी जानता है और उसे संभालना भी जानता है, ठीक है। तो मोस्टली मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंस बतेरी चीज़ें होती है। इन्फ्लुएंस मतलब लोग गाने सुनते हैं, गाने सुनने से क्या होता है, जब आप कोई चीज़ गाने सारी चीज़ें, जैसे कि ये हाई टोन के गाने, जैसे कि बदमाशी वाले ये सारे गाने अभी करते क्या है, ये आपके दिमाग में इन्फ्लुएंस करते हैं धीरे धीरे आपकी मानसिकता। मैंने कहा ना कान बहुत कुछ करते हैं, व्यक्ति पहचानता नहीं कि कान क्या क्या कर सकते हैं। कान आपका इन्वायरमेंट बदल सकते हैं, चाहे ये आवाज़ें आपका पूरा रूप बदल सकती है। तो हकीकत में यही चीज़ है। गाने सुनने से क्या फ़ायदा है, देखो गाना सुनो, टोन समझो, लय खुद की गाओ। मैंने किसी गाने को देखा, एक बार सुना, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। अब मैं जब भी कभी खाली बैठा हूँ, अकेले चला रहा हूँ बाइक, मैं जब भी बाइक चलाता हूँ ना और काम कर रहा हूँ ना, तो मैं गाने लगा के रखता ना मैं कुछ रखता। मैं गाने कब लगाता हूँ, मान लो मेरा मन करा कि पूरे दिन में अब मैं घर जा रहा हूँ, तब गाना लगा लिया एक। क्यों? घर जाने के मात्र मेरा सिर्फ 3-4 मिनट का है, एक गाना ख़त्म हुआ। अब जब मैं मान लो काम कर रहा हूँ ना, मैं किसी को ले जाना पसंद करता कि भाई मेरे संग चल लो। क्यों? मुझे पता है कि जितना मैं अकेले डिलीवरी दे दूँगा एज़ कम्पेयर टू मैं किसी और के संग नहीं दे पाऊँगा, वो बकलोली करेगा, मेरी बाइक का पेट्रोल फूकेगा फालतू का। कल ऐसे ही तो हुआ। कल मेरे दोस्त जो थे, अब चलो मैंने ठीक है पहले मैं उनको लेके गया फ्लिपकार्ट मिनट में, वो ड्रिंक दे रहे मेरे संग, ठीक है, 3 बंदे एक बाइक पे। निकालने के चक्कर में उन्होंने जाम में रुके नहीं उल्लू के पट्टे, और मेरी बाइक इतनी चला दी गलियों में कि उसका आधा पेट्रोल तो वहीं खर्च हो गया। 270 का सुबह बढ़ता है मैंने। और उनसे सब्र नहीं होता आम लोगों से, ठीक है, कहते जाम में यार हम क्यों फंसे हैं, बेहतर है गलियों से निकाल लो, हमें रास्ते पता है, ठीक है, इन पे चला के आ जाते हैं सब कुछ, ठीक है। अब इनकी थोड़ी सी कहानी देखना, निकाल ली बाइक, वहाँ गए, 2 ड्रिंक दी। अभी भाई ने कहा 3 बंदे पार्टी करोगे, तो मैंने सोचा चलो आज पार्टी कर ही लेते, इन्हें पार्टी दे देते। तो मैंने पैसे निकाले। अब मेरा हमेशा से क्या असूल है कि भाई जब जिस दिन पार्टी करना हो, जिस दिन एक दिन कर लो,
मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि भाई मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई, जैसे कुल्हड़ वाली चाय पिलाने लेके गए, वो लोग तो डेली दूसरे दिन तीसरे दिन पीने लग जाते हैं कि उनको तो चस्का चढ़ता है। मैंने एक बार पी ली, अब 2.5 महीने तक पीऊँगा नहीं, मैं ऐसा हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने उन्हें कह दिया कल, जो पार्टी करनी है वो कर लो, पैसे मैं दे रहा हूँ, बस 300 रुपये तक मेरे 200 रुपये है मेरे पास, 200 रुपये के अंदर अंदर में जो पार्टी करनी है वो निकाल लो, ठीक है। आखिर में भी मैंने 200 की जगह 300 खर्च करी, कोई दिक्कत थी। 200 का मेरा पेट्रोल फूक किया कल मेरा टोटल 500 की पत्ती का खर्चा तो हुआ है पूरा, क्योंकि मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं था। तो सुबह थोड़ा से था 1 लीटर, तो 1.5 लीटर तो पेट्रोल यूँ ही खर्च हो गया था मेरा। तो ठीक है भाई, 500 रुपये मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक दिन इवेंट में निकालता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ एक दिन अगर कुछ खर्चा भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, बाकी 30-40 दिन फिर अपना अनफेवर काम करो, मतलब कि अब खर्चा नहीं करना, अब पैसा जोड़ना है। मान लो अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मैं 1500-2000 देने से पहले नहीं घबराऊंगा। क्यों? मेरा हक बनता है, अपने माँ बाप को भी मेरे देने का हक बनता है, क्योंकि उन्होंने पाला है। मेरी प्रकृति को भी मेरे को देने का हक बनता है, क्योंकि उसने मुझे पाला है। जो भी आपको पालता है, जो भी आपका ख्याल रखता है, जो भी आपको कुछ दे रहा है कमाने के साधन, उसका हक बनता है। बस हक हमेशा ध्यान रखना, ये हक वैसे है कि अपनी इच्छा से देना, दहेज मांगने वाला सीन नहीं चलता। जो प्रकृति दहेज मांगते उस प्रकृति को देना भी बेकार है, क्यों? वो उस दहेज के लायक नहीं है। भेंट दी जाती है, दहेज नहीं। लोग दहेज मांगते हैं, लोग माँ बाप कहते हैं हमारा हक बनता है तुम हमें पैसे दो, वो गलत है। फिर उन माँ बाप को पैसा मत दो। मेरा कहना साफ साफ ये है, अपनी इच्छा से अपने माँ बाप को पैसा दो, क्योंकि उन्होंने मेरा पालन पोषण करा है, मेरा हक बनता है। ये आपकी सपूजता को भी दिखाएगी, साथ में ये भी दिखाएगी कि आपके माँ बाप नेक हैं, तभी ये भेंट ले रहे हैं, ठीक है। पर अगर आपके माँ बाप मांग रहे हैं तो इतना पकड़ाओ जितना ज़रूरत हो, उससे 1 रुपया भी ऊपर मत पकड़ाओ। क्यों? लालची के संग उतना ही देना चाहिए लालची व्यक्ति को जितना उसके लायक हो। क्यों? लालची व्यक्ति का कभी पेट नहीं बंद खत्म होगा, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा दे दो, वो तब भी आपकी बुराई करेगा। क्यों? जैसे आपने 1 रुपये के लिए भी मना कर दिया उसे, आप उसे 1 लाख दे दो, अगर आपने 10 रुपये के लिए मना कर दिया, वो 10 रुपये के चक्कर में आपको 1 लाख की गालियाँ देगा। 1 लाख नहीं देगा वो, लालची है। इसलिए बेहतर यह है जिसकी जितनी औकात उसको उतना ही दो। और ये औकात तय कैसे होगी? जब कोई खुद अपने मुंह से हक मांग रहा हो, जब खुद कोई अपनी वैल्यू मांग रहा हो, तो उसकी औकात में ही सेट हो जाती है। और जो कहता है कि भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो दे दो, तो मतलब समझ दो उसकी औकात बहुत ऊंची है। ऊंची का मतलब ये है वो सामान्य व्यक्ति नहीं, वो लालची व्यक्ति नहीं, संतुष्ट व्यक्ति है। संतुष्ट व्यक्ति है वो, कभी भी इच्छा नहीं रखता कि मुझे किसी से वो करना है, वो भले करने की इच्छा रखता है, दान करने की। ये थोड़ी मेंटेलिटी का फ़र्क पड़ जाता है। अमीरी इसी से पैदा तय हो जाती है कि कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब बनेगा। दूसरी चीज़, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि मेरा इतना पेट्रोल फूका, वो फूका, कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन था खर्चा, अब बाकी दिन नहीं करूँगा। हाँ, अब उनकी देखो, वो 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये कमाते, 1 रुपया नहीं बचा पाते। मुझे कल मेरा दोस्त कह रहा निखिल, लव यार क्या बोलते हैं, तेरी मैं मान सकता हूँ कि तुझे कम खर्चा चाहिए होता, बहुत तो ठीक है, बट यार मेरा और क्रिस का ये है कि हमें अगर 20-30-40 हज़ार भी का वो मिले ना, तो भी हमारे लिए कम है। क्यों? हमारे सपने हैं बड़े। मैं अपने मन में कह रहा, सपने नहीं है तुम्हारे, तुम चूतिया हो। फिर से गाली से उतारूँगा, तुम बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो, तुम अनजान हो। वो खर्चे नहीं कहलाते, वो अय्यासी कहलाती है। खर्चे न्यूनतम होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने अपने मामा को कहा परसों कि मामा अगर पेट्रोल 250 रुपये लीटर भी हो गया ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे नहीं भाई नहीं, अगर 250 रुपये लीटर हो गया तो गरीब मर जाएंगे लोग। मैंने कहा मैं तो नहीं मरूंगा। कह रहे तेरी बात ही अलग है, पर हम जैसे तो मर जाएंगे गरीब। क्यों? ये 150 लीटर के 100 रुपये लीटर पे ये गलियों में भगाते हैं ताकि जाम में ना रुकना पड़े। और मैं ऐसा हूँ, मैंने कल परसों 2 लीटर डलवाया था 230 रुपये का। 230 रुपये से मैंने 900 रुपये कमा लिए। 900 नहीं, 1500 कमाए थे। 230 रुपये के पेट्रोल से 1500 रुपये कमा लिए। और 10 किलोमीटर मेरे मामा गांधीनगर भी लेके गए। अब बताओ क्यों? मुझे अगर रुकना पड़ रहा है भाई जाम में, तो मैं ठहर जाता हूँ, धूप में भी। कहीं लेके जाना पड़ रहा है, ले जा रहा हूँ, अकेले डिलीवरी कर रहा हूँ।
यही तो है सही चीज़ का सही उपयोग करना, तरीके से उपयोग करना। मैंने देखा भाई कि भाई वहाँ पे वाईफाई का वो नहीं है, तो मैंने सोचा कि भाई चल यार कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपये उसको देके हब वाले को वाईफाई कनेक्ट कर ले भाई अपना पढ़ने के लिए। पर हब वाले आराम ही है, वाईफाई कनेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने कहा, फिर मैंने रितेश से पूछा भाई कि रितेश यार वाईफाई आएगा, कह रहे तू अनलिमिटेड इंटरनेट करा लेगा ना। तब मुझे पता चला 350 का प्रीपेड पैकेज। अब पता नहीं है या नहीं है, 5G वाले नेटवर्क में चलता है नहीं चलता अनलिमिटेड। मैंने कहा अनलिमिटेड चलता है। मैंने कहा मैंने 300 का करा रखा है, एक काम करता हूँ तुझे 50 रुपये दे देता हूँ, तू मुझे शेयर कर दे वाईफाई अपना, और जब भी जैसे होगा तो मैं अपना पढ़ दूँगा यहाँ पे, तो अपना बैठे बैठे अपना डिलीवरी तो दे ही नहीं रहा, तू बैठा ही है। कह रहा मुझे 50 रुपये, तब वो मुझे दिखा रहा अपना रिकॉर्ड कि मैंने 11-11 हज़ार रुपये कमाए। कह रहे कि 50 रुपये यार रहने दे तू, कोई ज़रूरत नहीं है इतना, तो हम ऐसे ही खर्च कर लेते हैं। तो कह रहा वाईफाई तू ले ले आराम से। तो क्या बोलते उसने तब दिखाया, और यही चीज़ तो मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं 50 रुपये देने को भी दिक्कत नहीं दे रहा। कल मैंने अपने मामा को कहा, मामा कह रहे क्रिस 19 साल का है ना, उससे क्या वोटर की ID दे दे। मैंने कहा ठीक है मैं दिलवा दूंगा, अगर तुम 30,000 रुपये कमा रहे हो तो 2-3% 1500 रुपये उसको दे देना। कह रहे अगर वो फ्री में दे रहा तो फ्री में ले लूँ। मेरे को इतनी गुस्सा आई, मैंने इतना सुनाया। मैंने कहा कि हराम के खाने की कमी है तुम्हें। मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि तुम्हें इतनी भी शर्म है, अगर तुम किसी की ID से 30,000 रुपये कमा रहे हो तो उसको 1500 रुपये तुम्हारी स्वेच्छा से बनता है कि तुम अपने आप दो उसे व्यक्ति को। कह रहे मैं बंधना नहीं चाहता। मैंने कहा जिस दिन तुम 5,000 कमाओ उस दिन 150 रुपये दे दो, मैं गारंटी देता हूँ वो कुछ नहीं कहेगा। कह रहा मुझे बंधना नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी नीयत नहीं है देने की, तो मुझसे मेरे से भरोसा मत रखो कि मैं दिलवाऊँगा ID, मैं नहीं दिलवाने का। क्यों? मैं कभी भी किसी चीज़ की इस्तेमाल करता हूँ तो उसका कर देता हूँ। क्यों? सत्यवादी हूँ, हराम का खाना मुझे पसंद नहीं है, हकीकत है। क्यों? मेरी ईमान की कमाई ऐसी है, मैं जब मैंने अपना पैसा छोड़ा है, फेंका है, कहीं भी रखा है, वो अपने आप लौट के आया। मैं इतनी गारंटी कहता हूँ अगर मैंने रोड पे भी अपने 10,000 रुपये फेंक के आ गया ना, तो वो मेरे पास वापस लौट के आ जाएंगे। और ये मैं दिखा दूँगा, जिस दिन 25,000 रुपये रखूँगा ना अपनी जेब में, उस दिन 10,000 रोड पे फेंक के आ जाऊँगा। मतलब फेंक के तो नहीं आऊँगा मैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं उस फेंकने की जगह उसे दान दे दूँगा किसी को, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है, रोड में फेंकूँगा तो हो सकता है कोई गलत इंसान भी उठा ले उन पैसों को, जिसके हक का हो, जिसके पेट में सब कुछ है पर फिर भी लालच ख़त्म नहीं हो रहा। बेहतर ये है जिसको ज़रूरत हो उसको दे दो अपने हाथ। मैं इसलिए कहता हूँ फ्री की चीज़ कभी मत बांटो, फ्री की कोई इज्जत नहीं होती। बेहतर क्या है, चार्ज लो। क्या चार्ज लोगे? किसी का समय चार्ज ले लो, किसी को थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो डाल के उसे कहो कि भाई लॉन्ग वीडियो देख, देन तुझे जो प्रॉफिट होगा वो फ्री का ज्ञान। तो वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो भी वो मनी है उसकी। ठीक है, फ्री का भी कुछ नहीं होता रिलेटिवली, बस आप किस रूप में फ्री कर रहे हो ये महत्व रखता है। हर किसी को अगर तुम्हें ज़्यादा ही दान करना आता है तो एक काम करो, पहले चार्ज करो, देन उसको वापस रिटर्न कर दो। ये चीज़ तुम अपने सिस्टम में बना दो लूप कि भाई किसी ने भी पेमेंट करी वापस उसे रिफंड हो जाए। उससे क्या है, उसका चीज़ अनलॉक भी हो जाएगा, तुम्हारा फ्री का फ्री खुल जाएगा। इससे क्या है, इससे कोई भी फ्री नहीं गाएगा। ये एक सही निर्णय होता है। फ्री का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ सोर्स फ्री कर दो। क्यों? फ्री की कोई इज्जत नहीं करता रिलेटिवली, मैं खुद नहीं करता। मान लो मेरे को भाई कोई चीज़ फ्री मिल रही है, कोई चीज़ फ्री मिल रही है, मैं फिर उसका अंदुपयोग करूँगा। क्यों? मुझे पता है कि भाई वो चीज़, अब जैसे मान लो मुझे पैसा दे दे बिरयानी के लिए मामा, अब मुझे पता है वो जोड़ने मुझे नहीं देगी, क्योंकि गरीब मानसिकता के यदि मैं उन पैसों को जोड़ूंगा तो मुझसे कहेंगे मैंने तो खाने के लिए दी थी। तो फिर बेहतर क्या है, इसको थोड़ा कमीशन में बदल दो। कमीशन में कैसे? उन्होंने 50 रुपये की बिरयानी मंगाई, 50 रुपये मेरी बिरयानी के दिए। मैंने कहा कि मामा मैं बिरयानी तो खा नहीं रहा, मेरा पेट ख़राब है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, और तुम मुझे सिर्फ 10-20 रुपये दे दो, मैं तुम्हारी बिरयानी ला के दे दूँ। ये है कमीशन। और इसकी जगह दूसरा तरीका क्या हो गया? दूसरा तरीका ये हो गया, तुमने 50 रुपये बिरयानी के लिए और 50 रुपये ले लिए, अपने जोड़ लिए, तुमने बिरयानी नहीं लाई। अब क्या होगा? अब जैसे ही उस व्यक्ति को पता चले कि तुम बिरयानी नहीं लाए, वो कहेगा ला पैसे दे वापस मेरे 50 रुपये। समझ में आया कुछ? कहना क्या चाहता हूँ मैं? गरीब मानसिकता वाले। इसलिए ये इन गंदगी से बच के रहो, क्योंकि ये तो गरीब मरेगी, ये तो उस दलदल में पड़े रहेंगे। ये तो वो मेंढक है जो किसी और मेंढक को भी कुआं पार ना करने देगा, यूँ कहेगी कि तुम हमारे संगी मरो। ये तो वो मुर्गिया है जिसे किसी का हवा में नहीं उड़ने देगी। बेहतर है इनको त्यागो समय आते आते।
मैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा वेरिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।